हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं नफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विराट कोहली भाई दोबारा गए हैं महाराज जी के पास। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। वाकई यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनीषी, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो, ये बेटी और ये विराट को दो। हाँ, और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई इस पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे मनोज जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा होता। श्री जी लोग व्यवस्था कर देती है। मर्जी आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। हाँ जी। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहे और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करे। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। मर्जी इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में। हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। इसमें प्रारब्ध भी प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है। और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही कैच हो गया, कभी छूट गया। हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन।
क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे मुझे बस आप बस मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता सही है। बात। बाबा ये हम दोनों बस। हाँ, हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है? कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने रहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। लो बच्चे खेल रहे हैं। वाकई यार काफ़ी एक कमाल की वीडियो। और अभी हम देख रहे हैं तो पिछली वीडियो भी हमारी आंखों के सामने आ गया जब एक विराट कोहली भाई एक महाराज जी के पास आया। और बहुत बड़ी बात है यार, एक मतलब कि पिछली दफ़ा जो आए थे ना, एक उन्होंने फिर भी एक महाराज ने भाई उनको काफ़ी एक अच्छी बातें बताई भी थी, एक नाम जब भी उन्होंने बोला था कि आप करें, वो भी एक बहुत एक कमाल की बात थी। लेकिन अभी जो चीज़ हुई है ना, ये काफ़ी एक डिफरेंट है। क्योंकि अब देखो यार, एक मतलब कि विराट कोहली एक स्मार्ट होकर बैठे हैं सुकून के साथ, यही बंदा पीछे एक मतलब कि पूरा एक इसने आंधी मचाई हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। तो एक हैरान होता है बंदा देखकर। लेकिन उन्होंने सही बोला है कि आपका एक काम होता है जिसमें मतलब कि आपने एक कामयाब भी होना है और उसमें एक फेल भी होना है, ये एक डिपेंड करता है। लेकिन अब देखो भाई, एक महाराज के पास एक बड़े बड़े एक लोग आए हैं भाई, एक मतलब कि यहाँ तक कि एक फॉरेन से लोग बड़े आए हैं, वो इनके पास एक आशीर्वाद ले गए। लेकिन अब विराट कोहली भाई एक अनुष्का काफ़ी, आप देखो ना, एक होप भी होती है जैसे भाई एक मतलब कि ये एक यकीन होता है। अब उनको यकीन है भाई एक, तो उन्होंने आगे से एक आशीर्वाद भी दिया है उनको। और आगे उम्मीद है कि उनका एक जैसे एक पिछली दफा हुआ था ना, एक विराट कोहली भाई थोड़ा सा एक खेल नहीं पाए, तो उन्होंने भाई जब से एक आशीर्वाद लेकर गए थे ना, फिर विराट कोहली किसी के नज़दीक भी नहीं आए। हमें तो डर है कि चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है। खतरे में काम पड़ गया है, तो अब ना कम बैक हो जाए। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो है। आज तो इस वीडियो को देखा जाए तो भाई हर जगह यही वीडियो चल रही है, जिधर भी आप जाएं। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आए थे, पिछली दफ़ा जब आए थे ना, उस वक्त इसीलिए ट्रेंड नहीं चले थे क्योंकि एक उस वक्त फर्स्ट टाइम आया था। लेकिन जाने के बाद जब अच्छा खेले और इस बार जब आए हैं तो सब यही बोल रहे हैं कि एक बार फिर से वही एक कम बैक होने वाला है। क्योंकि एक मन को शांति आती है और जो इंसान के मन में सवाल होते हैं ना कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उनका जवाब एक हमेशा महाराज जी आगे उनको देते हैं। चाहे एक इंडिया का कोई भी बंदा उनके पास आया, बड़े बड़े यार एक सभी एक्ट्रेस एक्टर क्रिकेटर जितने भी सब एक उनके पास आते हैं। लेकिन एक स्पेशली विराट कोहली अनुष्का आई है तो वो काफ़ी एक अच्छा लगा, बेस्ट वीडियो थी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना, एक टाइम होता है, मतलब एक जब इंसान स्टार्ट करता है और बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जिनके पीछे एक दौड़ता है इंसान, जिसमें एक मतलब फेम जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मकसद होता है हर किसी का कि भाई आगे पीछे लोग हों और एक पूरी दुनिया में एक नाम कमा। तो वो भाई एक विराट के पास आ चुका था, साथ अनुष्का भी
काम नहीं है। लेकिन देखो ना, एक स्टेज आती लाइफ की जहाँ पे इंसान फील करता है कि मुझे थोड़ी सी ना एक जो एक दिली एक सेटिस्फैक्शन है ना वो भी मिले, कि मतलब एक लाइफ का जो मकसद है ना वो एक मतलब हर तरह से सुकून, तो वो एक ताबी है जब आप भाई इस साइड के ऊपर एक थोड़ा मूव करते हैं अपने आप को, तो वो एक सेम टू सेम उन्होंने बहुत भाई एक अच्छा स्टेप लिया। 2 साल पहले भी वो आए थे इधर, और एक उसके बाद उनमें एक काफ़ी चेंजिंग भी थी, और ख़ासकर एक उनका जो एक प्रोफेशन है उसमें उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव एक चीज़ें की थी। लेकिन सेम टू सेम आप भी भाई काफ़ी एक डाउन जा रहे हैं, या मतलब एक परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, एक जो मतलब ज़्यादातर यही लोग सोच रहे हैं। लेकिन इससे एक उनका जो है ना वो काफ़ी एक चीज़ें बेहतर होंगी, और उसके रिज़ल्ट भी एक टाइम टू टाइम सामने आएंगे। लेकिन भाई बहुत एक समझदार है दोनों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इस तरह एक आना। और महाराज जी भाई आगे एक बहुत अच्छे एक उन्होंने एक चीज़ें बताई हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि भाई वो एक जो है ना वो मतलब आने का उनका मकसद कि वो जो एक अंदर उनके बहुत बस उसे कह लें, या एक थोड़ा सा एक बाज़ दफ़ा मार्ग से बंदा साइड पे हो जाता है तो वो दोबारा एक उसी डायरेक्शन पे चले जाए ना, फिर उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये भी एक बहुत अच्छा होगा भाई। नहीं सही बात है। लेकिन भाई बहुत एक अच्छी एक वीडियो थी एक महाराज जी की और एक विराट कोहली साहब की। अब देखते हैं भाई एक नेक्स्ट क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।